अपेंडिक्स का दर्द कब इमरजेंसी बन जाता है, लोग समझते ही नहीं हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वजैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन भोपाल। आज आपसे इस चैनल में के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा कि कभी आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम रही हो या आपके जानने वाले को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम रही हो, तो उसमें आपको क्या सवाल सर्जन से या किसी डॉक्टर से पूछने चाहिए। और काफ़ी बार ये इमरजेंसी सिचुएशन रहती है तो पेशेंट्स के सवाल उतने क्लियर नहीं हो पाते, तो ये चैनल वीडियो के माध्यम से हम इसको आगे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको जो पूछना चाहिए कि अपेंडिक्स के स्टेटस क्या है डॉक्टर साहब से, कि अपेंडिक्स में सूजन ही है या अपेंडिक्स बस्ट तो नहीं हुई। क्योंकि अगर अपेंडिक्स बस्ट हो गई है तो ये एक क्रिटिकल केयर केस या एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन में जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा बहुत अर्जेंसी उसकी बढ़ जाती है और तुरंत उसमें इलाज किया जाना चाहिए, और इसका एक अलग एक लेवल ऑफ इमरजेंसी रहता है। दूसरा सवाल आपको पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने कभी सोनोग्राफी करी हो, तो उसके अलावा अगर सीटी स्कैन भी किया हो तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो अक्सर जब अपेंडिक्स की केसेस आते हैं हमारे पास, तो उसमें सीटी स्कैन सोनोग्राफी में कई बार जो है पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती और सूजन कम लगती है। तो सीटी स्कैन एक अहम रोल अदा करता है, जो बताता है कि अपेंडिक्स की सूजन कितनी ज़्यादा है, अपेंडिक्स बस्ट तो नहीं हुई, अपेंडिक्स के साथ में कोई अपेंडिकोलेथिया स्टोन तो नहीं बन गया है वहाँ पे, या फिर कोई अन्य ऑर्गन का डैमेज तो नहीं है। कि कई बार कुछ मेकल डायवर्टिकुलम या आंतों की इन्फेक्शन भी अपेंडिक्स के तरह बिहेव करते हैं, तो कोई और वो प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा सर्जिकल प्लानिंग में भी हेल्प करता है। कई बार अपेंडिक्स की लोकेशन जो है वो कोलॉन के पीछे रहती है, तो ऐसे केस में ओपन सर्जरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तीसरा सवाल आपका जो होना चाहिए कि डॉक्टर साहब से, कि डॉक्टर साहब सर्जरी जो है वो आप लेप्रोस्कोपिक करेंगे या ओपन करेंगे या रोबोटिक करेंगे, और अगर लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक करेंगे तो ओपन कन्वर्जन के चांसेस क्या हैं। अपेंडिक्स की सर्जरी जो है ये तीनों माध्यमों से की जाती है। ट्रेडिशनल मेथड जो थी वो ओपन मेथड है। आज के टाइम में लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक पद्धतियाँ आ गई हैं जिनसे चीरा छोटा हो जाता है और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। दूसरी हेल्प ये मिलती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, चूँकि आप पूरे पेट में चेक कर सकते हो, तो आपको अपेंडिक्स अगर नॉर्मल दिखी तो दूसरी कोई अन्य समस्या हो तो उसका भी निवारण साथ ही सेम सर्जरी में किया जा सकता है। तीसरा, कन्वर्जन की बात करें तो अगर अपेंडिक्स कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे अपेंडिक्स परफोरेट हो गई है या पेट में गंदगी फैल गई है अपेंडिक्स के कारण, तो ऐसे केस में होता है कि कई बार हमें ओपन सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये इसके सवाल के जवाब हो गए। चौथा, आप पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद क्या आप ड्रेन डालेंगे। अगर अपेंडिक्स बस्ट हुई है तो आम तौर पे ड्रेन डाली जाती है, जो कुछ दिन 5-7 दिन के लिए रहती है, 4 से 5 दिन के लिए, फिर निकाली जाती है। और अगर रूटीन सर्जरी होती है तो अमूमन ड्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पांचवा सवाल आपका होना चाहिए कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल का एवरेज स्टे क्या रहेगा। तो अगेन, अगर अपेंडिक्स नॉर्मल थी, अपेंडिसाइटिस ही था, सिर्फ इन्फेक्शन ही था, तो जनरली 2 से 3 दिन में पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। पर अगर अपेंडिक्स परफोरेशन हुआ, उसके अलावा कोई और सर्जरी भी रही, तो स्टे जो है पेशेंट का 5 से 7 दिन की तक भी हो जाता है। और उसके अलावा पेशेंट की जो डाइटरी है वो भी थोड़ा स्लो स्टार्ट किया जाता है। तो इसी तरह के हेल्थ से जुड़े हुए क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। धन्यवाद।